नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अवनी है। मेरी अभी-अभी शादी हुई थी। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ एक बड़े शहर में आ गई। मेरे पति ने रहने के लिए एक बड़ा-सा फ्लैट लिया था। मेरे पति अच्छी जॉब भी करते थे। मैं हमेशा यह सोचती कि मुझे बहुत ही अच्छे पति मिले हैं। शहर में आए हुए हमें अभी कुछ दिन ही हुए थे, तभी एक दिन मेरे पति एक 17 से 18 साल की लड़की को घर ले आए और उन्होंने मुझे बताया कि यह बहुत गरीब हैं, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने अपने पति से कहा कि हमारे घर पर जो भी काम है वह मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कुछ भी हो अब यह हमारे साथ ही रहेगी। मैंने भी हाँ कर दी, लेकिन मुझे किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो रात में बात करूंगी और पूछूंगी कि आखिर यह लड़की कौन है। लेकिन रात को जब मैं कमरे में गई तब मेरे पति अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा, तो मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने बाथरूम चेक किया लेकिन वह भी खाली था। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वह लड़की भी बहुत रो रही थी, तो मेरे पति उसे चुप करा रहे थे। पैसे देकर वह मुझसे मिले बगैर ही मेन डोर से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। थोड़ी सी घबराहट भी हुई, अजीब-अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ शायद ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वह लड़की मुझे देखकर अपने आंसू साफ करने लगी और मुझे देखते ही बोली, मैडम साहब ने बताया था कि वह आज शहर से बाहर जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए उन्होंने आपको उठाना सही नहीं समझा और मुझे यह बताने को कह दिया। लेकिन मेरा उस लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अपने बेडरूम में चली गई और सोचने लगी कि मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। मुझे अपने ख्यालों पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे यह सब सोचने का कारण भी दिया था। एक तो यह कि उस लड़की को अचानक घर ले आए और मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने उसे घर में रखा और आज वह उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद था। अब मेरा सर और ज़्यादा चकराने लगा। इतने में वह लड़की कमरे में चाय लेकर आई, तो मैंने भी उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम रिया है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया तो वह फ़ोन रिसीव करने के लिए मेरे कमरे से दौड़कर बाहर चली गई। मुझे दूर से भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वह किसी से कह रही थी कि मैं अभी आती हूँ। बात करके वह फिर मेरे बेडरूम में आई और मुझसे कहने लगी कि मैं अभी 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलकर वह मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए और उसके पीछे जाने लगी जब तक वह मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई। फिर मैंने भी एक ऑटो रिक्शा में बैठकर उसका पीछा करना शुरू किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका। वह लड़की वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे-छोटे घरों से होते हुए वह एक घर के बाहर पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। फिर उस घर से एक बूढ़ी औरत निकली और दोनों एक दूसरे के गले लगकर जोर-जोर से रोने लगी। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर इन दोनों से बात करनी ही होगी कि आखिर इनके रोने की वजह क्या है। मैं जब उनके सामने गई तो वह लड़की मुझे देखकर एकदम से डर गई और बोली, मैडम आप यहाँ? तो मैंने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा कि तुम्हारे साहब ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। उसकी माँ रोते हुए मेरे पास आकर कहने लगी, तुम लोगों की तरह इस दुनिया में बहुत कम इंसान मिलते हैं। फिर मैंने उनसे उनकी परेशानी पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके पिता साहब की ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अचानक उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया और इसका एक भाई भी है, लेकिन उसे शराब पीने और जुए की लत है। वह मेरे पास एक पैसा भी नहीं टिकने देता। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई तो उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने अपने बेटे के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे तो इस लड़की को यहाँ रखना
रखना भी ठीक नहीं है, इसीलिए वह इसे अपने घर ले गए। मैं उनकी बातें सुन ही रही थी कि तभी मेरे पति का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो उन्होंने कहा, मेरा फ़ोन चार्ज न होने के कारण स्विच ऑफ हो गया था और रात को मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ बताने वाला था, लेकिन जब तक मैंने अपनी मीटिंग खत्म की तब तक तुम सो चुकी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। फ़ोन कटते ही मैं उस लड़की को साथ लेकर अपने फ्लैट पर आ गई और मैंने एक निश्चय किया कि मैं कभी अपने पति पर शक नहीं करूंगी। अब हम दोनों पति पत्नी उस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखने लगे। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।